हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे आप सभी लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है और जस्ट मैं उठी हूँ। अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं। आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। आप सबको पता है अभी मेरा बेबी हुआ है, वो 1-1.5 मंथ का ही हुआ है अभी। तो अभी मैं इतना ज़्यादा सुबह सुबह उठती नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैं घर के सारे काम नहीं कर रही, कुछ कुछ होते हैं वही करती हूँ। तो आज कपड़े धोने थे। जिस दिन कपड़े धोने होते हैं उस दिन मैं जल्दी उठती हूँ। बाकी मैं आराम से सोती हूँ थोड़ा सा 8 बजे तक, कभी 9, कभी 8:30, कभी 9:30 ऐसा मैं उठ जाती हूँ। क्योंकि रात में ना अच्छे से नींद नहीं हो पाती। जिसके भी छोटे बच्चे होंगे उनको पता होगा। और जब तक मेरे साथ मम्मी सोती थी तो मेरे लिए थोड़ा इजी रहता था। मैं थोड़ी देर सो जाती थी और थोड़ी देर मम्मी सो जाती थी, ऐसे कट जाता था। लेकिन अभी मम्मी नहीं सोती हैं तो इस वजह से फ़िलहाल अभी हस्बैंड गए हैं गांव, शादी वगैरह थी तो इसलिए। तो अभी 2-3 दिन से मम्मी मेरे पास ही सो रही हैं। तो आज कपड़े धोने थे, सुबह सुबह जल्दी मैं आ गई थी अपना मशीन लगाने। और बच्चों के भी ना काफ़ी कपड़े हो गए थे, तो पहले ना मैंने बच्चों के ही कपड़े डाल दिए थे इसमें। और वैसे ना हाथ से मैं धो देती हूँ, लेकिन अभी 2-3 दिन ना ऐसा हो गया कि हाथ से भी मैं धो ही नहीं पाई। वैसे मैं इन दोनों के कपड़े तो हाथ से ही धो देती हूँ। और मशीन में पानी वगैरह है ना, वो मैं एक दिन पहले ही, जैसे रात को, जैसे सुबह लगानी होती है ना, तो रात को ही भर के ऐसे रख देती हूँ। तो सुबह सुबह उठो ना एकदम से नींद नहीं खुल पाती। और पहले जब मैं खुद से धोती थी ना, उस टाइम पे भी ऐसे ही करती थी, मैं रात को भर के ऐसे रख देती थी। सुबह उठ के सबसे पहले मशीन ऑन की और उसके बाद मैं अपना किचन में अपना नीचे जो भी काम होता था वो करती रहती थी। तो दोनों काम ऐसे मैनेज हो जाते हैं और टाइम से ही मैं फ्री हो जाती थी। अच्छा, आज मुझे ना अपनी बेडशीट है वो भी चेंज करनी थी और आज मैंने इसे निकाल लिया। ये गरम बेडशीट है। तो वैसे पता है इसको मैं जब भी मतलब बिछा लेती हूँ ना, तो बहुत बहुत गर्म है ये, फिर ठंडी नहीं लगती। मतलब ये फिर ब्लैंकेट वगैरह, वैसे अभी इसके लायक ना ठंड तो नहीं है। 2-3 दिन तक ठंड पड़ी थी, लेकिन अभी नॉर्मल ही है, अभी मौसम इतना ठंड वाला नहीं है। और अभी मैंने अपना बेड वगैरह है वो ठीक ठाक कर दिया। और इसके बाद अभी मैं यूवी की मालिश करूँगी। पहले मैं अपना नाश्ता करूँगी, उसके बाद ही अपना इसकी मालिश वगैरह है वो स्टार्ट करती हूँ मैं। तो जो भी कपड़े हैं धोने के लिए तो वो मैंने बाहर रख दिए। बेडशीट वगैरह है वो भी मैं लगा दूँगी। उसके बाद अभी मैं कर रही हूँ ड्रेसिंग टेबल है वो साफ़। वैसे इसमें साफ़ करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे हटानी है, लेकिन एक चीज़ थी जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी हटाने के लिए, लेकिन वो पता है दिल ही नहीं कर रहा था। क्योंकि 2-3 हज़ार रुपये ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा है वैसे, और वो भी वेस्ट गए हैं मेरे। और कुछ ना मैंने हेयर प्रोडक्ट मंगाए, मतलब हेयर के लिए मंगाए हुआ था। हेयर मास्क के लिए पाउडर थे, तो वो एल्प गुडनेस के थे। तो सारे ही पता है एक एक 200-300, मतलब 250-300, 350 ऐसा कुछ प्राइस का था। और 15-20 तो होंगे ही। और मैंने एक बार में ही सारे मंगा लिए थे एक दिन में, तो और सारे ही एक्सपायर हो गए। और आपको बताऊँ मैं ये कब के रखे हुए मेरे पास, ये मैंने शादी से पहले मंगाए थे, तो 2014 में ये एक्सपायर हो चुके हैं सारे। तो कुछ तो काफ़ी टाइम से मैं रखी हूँ, एक्सपायर हो गए उसके बाद भी। क्योंकि इतना यार नुकसान हो गया मेरा, मैंने यूज़ ही नहीं किए और इतनी आलसी हूँ मैं। बट शादी के बाद ऐसा उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया। उसके बाद फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, ये समर हो गया था। उसके बाद फिर वही सर्दी अर्दी से बचना, ये छोटा था वो चीज़ें, फिर ठंडा आ जाती है तो वो आलस आता है। इन सब के चक्कर में ना ये सारे ही मतलब एक्सपायर हो गए। और किसी किसी को तो पता है मैंने खोला भी नहीं है, एकदम पैक ही है सारे। इतना मुझे दुख हो रहा था। और जब भी मैं सोचती थी ना फेंकने के लिए, फिर मैं रख देती थी ऐसे चल रहा था। फिर फाइनली मैंने सोचा चलो अभी इसको जब तक मैं हटाऊंगी नहीं ना, ऐसे ही मुझे लगता रहेगा।
तो मैंने फिर सारे फेंक दिए। और कुछ एसेंशियल ऑयल भी थे, मैंने थोड़े से यूज़ भी कर लिए थे, वैसे कुछ तो ख़त्म हो गए थे बट ये काफ़ी सारे अभी भी बचे हैं। तो अच्छे होते हैं ये सारे ना, पाउडर जो भी है हेयर मास्क के लिए सारे ही अच्छे होते हैं। तो लोटस का था, लिकोराइस का था, फेनुग्रीक का था, बहुत सारे थे, मतलब मुझे इतना नाम भी नहीं याद। तो फाइनली मैंने फेंक दिया और दुख भी हो रहा था मुझे। तो अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। उसके बाद मैंने सोचा चलो अभी झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर बाद में झाड़ू पोछा कर लूँ, उसके बाद में ही मैं यूवी की मालिश करूँगी। उसको आज मुझे नहलाना नहीं है, तो कोई जल्दबाजी नहीं होती आज के दिन की। जिस दिन मुझे इसको नहलाना नहीं होता ना, तो इतना जल्दी नहीं होती कि मालिश कर दूँ। बट जब इसको मुझे नहलाना होता है तो उस दिन मैं थोड़ा सा टाइम से ही मालिश है वो करने की कोशिश करती हूँ, ताकि इसको 11-12 बजे तक ना मैं नहला दूँ। मालिश के बाद 30-40 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ती भी हूँ, तो इस वजह से। और आज तो मतलब नहलाना नहीं है, तो बस कपड़े ही चेंज करने हैं, तो सोचा अपना काम है वो कर लेती हूँ, उसके बाद ही मतलब इसको मालिश करूँगी और तुरंत से कपड़े पहना दूँगी। और अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, इसके बाद ही मैंने अपना चाय वगैरह है वो पी ली थी। और उसके बाद मैंने फिर की यूवी की मालिश। अच्छा, मुझे कमेंट आया था कि आप अपने बेबी की मालिश है वो मतलब दिन में कितने बार करते हो। तो मैं अपनी बेबी की मालिश एक बार ही करती हूँ, सुबह में हो जाती है बस, उसके बाद मैं नहीं करती। वैसे आप 2 टाइम करो तो बहुत अच्छा है अपने बच्चे की मालिश, और उनको अच्छी से नींद आती है रात के टाइम पे मालिश करने से। बट जैसे बच्चे की आदत डालोगे ना आप, उसको वैसी ही हैबिट हो जाएगी। और मैं अगर इसकी रोज़ शाम को भी करूँगी ना, तो फिर इसको आदत हो जाएगी और ये सोएगा नहीं, फिर बिना मालिश के रोएगा। तो ये चीज़ भी है। और अभी मतलब सर्दियाँ आए तो इस टाइम पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। शाम को कपड़े उतारो, बच्चे को ठंडी लगेगी, तो इस वजह से तो और ही मैं अवॉइड कर रही हूँ। गर्मी होती है तो एक बार को सोच भी सकते हैं, बाकी एक बार भी अगर अच्छे से मालिश कर रहे हैं बच्चे की तो वो भी ठीक है। मैंने समर्थ की भी कभी 2 बार नहीं की, एक बार ही की है। और वो 1 साल में चलने लग गया था, उससे पहले ही चलने लग गया था वैसे। और अभी मैंने इनको मालिश वगैरह करके और कपड़े चेंज करके लेटा दिया था, मतलब सो गया था ये। और जैसे ही मैं थोड़ी देर लेटी, मैंने सोचा चलो अब मैं ना नहाने जाऊंगी, तो वैसे ही उठ गया। फिर मैंने इसका वेट किया, फिर मैं नहाई, मतलब सोने का इसका वेट किया, फिर ये सोया, उसके बाद मैं नहाई। और अभी शाम की चाय बना रही हूँ मैं। और आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, मैं बिल्कुल भी सोई नहीं हूँ, मैं लेटी ही नहीं हूँ। तो अच्छा, मुझे कमेंट आया था कि दी स्टिचेस के लिए आप बताओ जल्दी कैसे ठीक कर सकते हैं। वैसे मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया है, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ। कमेंट में ना इतने अच्छे से मैं समझा नहीं पाऊँगी। आपको दवाइयाँ दी होंगी डॉक्टर ने, वो आप टाइम से लो। और विटाडेन आता है एक लिक्विड में, तो वो आप लगा सकते हैं, कॉटन से लेके आप अपने टाँकों पे लगाओ। और सबसे बेस्ट मेरे को लगता है गर्म पानी से आप जितना सेकोगे उतनी जल्दी अच्छे हो जाते, मतलब सही हो जाते हैं, वो गल जाते हैं। मैं पता है क्या करती थी, एक छोटा सा टब ले लिया था मैंने, उसमें गुनगुना पानी करके जितना मेरी बॉडी सहन कर सकती है, और उससे सेकती थी। मतलब उसमें ना मैं बैठ जाती थी, तो मुझे वो बेस्ट लगता था और बहुत अच्छे से वो सीख जाते थे, तो वो ना बहुत जल्दी ठीक हो गए थे। और ये वाले तो मेरे थोड़े से जल्दी, क्या यार 1 महीना तो वही थोड़ा थोड़ा करके स्किन को उस टाइप से होने में लग जाता है। वैसे मेरे टाँके तो थोड़े से जल्दी गल गए थे, लेकिन वो दर्द वहाँ पे वो सारी चीज़ें इतनी जल्दी नहीं, उसमें 1 महीना लग ही गया है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। और मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता है यार, जितना पता है वो मैंने बता दिया, मैंने जो किया था। उसके बाद अभी शाम का खाना मैं बना रही हूँ। जब से यूवी हुआ है ना, तब से मैं ये दूसरी बार खाना बना रही हूँ। तो अभी मैंने बनाई है बेसन की सब्जी, और सब्जी मैंने बनने रख दी थी, आटा मैं लगा रही हूँ ताकि
जब भी मुझे रोटी बनानी होगी ना तब बना लूँगी। तो अभी मतलब यूँ भी है ना वो चुप है, तो सोचा साथ के साथ ही लगा के रख देती हूँ, फिर रोटी सेकने के टाइम पे तो थोड़ी देर कोई ले लेगा, ठीक है। अभी वो चुप था तो मैंने उसको मतलब ये काम भी ख़त्म कर लिया और सो रहा है अभी वो आराम से। उसके बाद बहुत सारे कपड़े थे आज तय लगाने के लिए, इनके बच्चों के थे, मेरे खुद के थे, इनके भी थे, तो वो अलमारी में ही रखे हैं, वो मैं उस रूम में करूँगी। और बाकी यहाँ पे जितने कपड़े रखे थे ना वो सारे मैंने पहले तो फ़ोल्ड किया। अभी सर्दियाँ हैं ना तो और ज़्यादा कपड़े हो जा रहे हैं तब, और समर्थ भी बार बार गीले करता है ना कपड़े, तो इसकी पजामियाँ एक दिन में ही 6-6 7-7 8-8 हो जाती हैं। तो उसके बाद ये जो कपड़े थे वो मैंने लगाए और यहाँ पे जो कपड़े थे वो मैंने तय किए, और टीवी देखती जा रही थी मैं और ये काम भी करती जा रही थी। अभी यूँ भी सो रहा है तो मैंने ये काम भी कर ही लिया अपना। और इसके बाद आज का जो वीडियो है उसको यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि हमारी फैमिली है वो और बढ़ सके। और कल ना ब्लॉग नहीं आया था तो पता है कभी कभी ऐसा हो जाता है, आलस आता है, तो इसी वजह से। चलिए बाय बाय, टेक केयर।